हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, सिंपल मशीन क्या होती है वो पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में जानेंगे। फोर्स का मतलब होता है बल लगाना या फिर किसी चीज़ पर ताकत लगाना। जब हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं या फिर दूसरी तरफ धकेलते हैं तब हम फोर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, बल का प्रयोग कर रहे होते हैं और इसी को फोर्स कहा जाता है। फोर्स जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फोर्स को कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। स्टेशनरी, यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी भी चीज़ को अगर हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ बॉल को पैर से हिलाया जा रहा है, तब भी हम फोर्स का यूज़ कर रहे हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट देख लीजिए, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चलती हुई चीज़ को स्टॉप कर रहे होते हैं हम। यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है, एक बॉल को स्टॉप किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, जब चलती हुई चीज़ को हम स्टॉप करते हैं तब भी हम बल का प्रयोग करते हैं, फोर्स का प्रयोग करते हैं। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को और तेज़ी से चलाते हैं, कोई चीज़ चल रही है या दौड़ रही है उसको और फास्ट कर देते हैं, तब भी हम फोर्स का यूज़ करते हैं। स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जब किसी भी चीज़ को, चलती हुई चीज़ को या दौड़ती हुई चीज़ को हम स्लो करते हैं, धीरे उसको धीमा कर देते हैं, तब भी हम फोर्स का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तब भी हम फोर्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है कि चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम साइज़ को या शेप को चेंज कर रहे होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर रोटी को बेला जा रहा है, गोल शेप इसको दिया जा रहा है, इसका शेप को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम फोर्स का ही यूज़ कर रहे हैं, बल का ही यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि फोर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, बल के कौन कौन से प्रयोग होते हैं। फोर्स अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मस्कुलर फोर्स, व्हेन वी पुश, पुल और लिफ्ट समथिंग वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या उठाते हैं, ठीक है, या फिर उसको धकेलते हैं, तब हम मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है फोर्स का मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में वो वाली फोर्स आती है जब हम किसी सिंपल मशीन का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे जब हम कैंची से कोई कपड़ा काट रहे होते हैं, ठीक है, तब हम उसमें मैकेनिकल फोर्स का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हिंदी में गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम ज़मीन पर खड़े हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, या फिर बॉल को, एग्जांपल एक मैं दे रही हूँ कि बॉल को हम ऊपर आसमान की तरफ फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, बॉल जो होगी वो नीचे आकर ज़मीन पर गिरेगी, ठीक है। जो सारी चीज़ों को पृथ्वी की तरफ खींचती हो, अर्थ की तरफ खींचता हो, ठीक है, वो वाला जो बल होता है वो गुरुत्वीय बल या फिर ग्रेविटेशनल बल कहा जाता है। मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ पर कुछ चीज़ फल लगे हैं, तो वो फल क्या होते हैं, टूटकर नीचे ज़मीन की तरफ गिर जाते हैं, तो उस वक्त भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही यूज़ हो रही होती है। इसको गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल भी कहते हैं। फोर्स का एक टाइप होता है फ्रिक्शन फोर्स, इसको हिंदी में घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमें कब दिखता है, घर्षण बल का यूज़ हम कब करते हैं, जब मान लीजिए कोई बॉल है, कोई रोलिंग बॉल है, वो बहुत तेज़ी से चल रही है, वो स्टॉप होने लगती है, ठीक है, तब वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का यूज़ हो रहा होता है, घर्षण बल लग रहा होता है। या फिर कोई भी चीज़ चलते चलते रुक जाती है, जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, तो तब भी फ्रिक्शन फोर्स ही यूज़ हो रहा होता है, तब भी घर्षण बल ही लग रहा होता है। लास्ट में फोर्स एक टाइप की और होती है जिसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक फोर्स कैसी होती है, इसको हिंदी में लोचदार फोर्स भी कहा जाता है, लोचदार बल भी कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, गुलेल होती है, गुलेल की इलास्टिक खींचते हैं हम और जो भी चीज़ उसमें फंसाकर हम फेंकते हैं वो दूर जाकर गिरती है, तो इसमें कौन सा बल यूज़ हो रहा होता है,
लोचदार बल का यूज़ हो रहा होता है, मतलब इलास्टिक फोर्स का यूज़ हो रहा होता है। तो ये फोर्स के टाइप थे जो मैंने आपको हिंदी में एक एक करके समझाए हैं। तो चलिए अब शॉर्ट करके हम मशीन के बारे में जान लेते हैं कि सिंपल मशीन क्या होती है। सिंपल मशीन जो होती है वो छोटे और सिंपल टूल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे काम को ईजी बनाते हैं और फास्ट बनाते हैं। इंग्लिश में अगर इसे हम बोलें, अ सिंपल मशीन इज़ अ स्मॉल एंड सिंपल टूल विच मेक्स अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिन्हें चलाने के लिए हम बल का यूज़ करते हैं उनको सिंपल मशीन कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, लीवर है, इंक्लाइन प्लेन है, पुले है, स्क्रू है, वेज है, ETC। सरल मशीन का एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे देती हूँ कि सरल मशीनें जो होती है वो या तो बल की दिशा बदल देती हैं या तो बल को बढ़ा देती है, मतलब या तो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है या फिर फोर्स को बढ़ा देती हैं। इसके एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिए थे, फिर से बता देती हूँ। जैसे लीवर है, घिरनी होता है, तल, नट, पेंच या फन्नी, ETC, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब चलिए लेवर के बारे में जानते हैं कि लेवर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये कितने टाइप का होता है, उसकी परिभाषा क्या। लेवर को हिंदी में उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक एक सरल मशीन का ही उदाहरण है। ये एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो एक निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रपूर्वक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे चिमटा है, सरौता है, कैंची है, ETC। अब ये जो लेवर होते हैं 3 टाइप के होते हैं। उत्तोलक जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास के जो लेवर होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, जैसे कैंची है, सिंडासी है, हिंडोला होता है, झूला होता है, हैंड पंप होता है, ETC, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं। सेकंड क्लास लेवर के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे सरौता है, एक पहिए वाली गाड़ी होती है, एक पहिए की जो ठेला गाड़ी होती है वो, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, ETC, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये सेकंड क्लास के लीवर के एग्जाम्पल हैं। अब चलिए थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्या होता है कि स्टेपलर होता है, आपने देखा होगा, ये भी थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है। चिमटा है या फिर किसी इंसान का हाथ, हमारा हाथ हो या किसी का भी, ठीक है, तो ये थर्ड क्लास के उत्तोलक के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण होते हैं। अब चलिए शॉर्ट करके हम एनर्जी के बारे में समझेंगे कि एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसके कितने टाइप के होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहा जाता है, और अगर इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह होगी कि किसी भी वस्तु की काम करने की जो भी क्षमता होती है उसी को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ये कई टाइप की होती है, जैसे लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, सोलर एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी है, वाटर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और साउंड एनर्जी होती है। ओके व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन